गाइस, आज फर्स्ट डे ऑफिस का है। जा रहा हूँ मैं रिपोर्ट करने अपने ब्रांच पे। मुझे बीना ब्रांच मिला है, तो फिर उसके बाद देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होता है। मैं 100% शेयर करूँगा आप सबके साथ। तो यहाँ से 2 घंटे लगेंगे बाय कार, तो फिर वहाँ पहुँच के मैं आपको वो भी दिखाऊँगा और फिर एक्सपीरियंस भी बताऊँगा लास्ट में। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकेट्स। होप करता हूँ आपने वीडियो देख ली होगी। ये वीडियो मेरा फर्स्ट डे ऑफ जॉइनिंग का है। मैं जब आरबीओ से रिपोर्ट कर रहा था अपने ब्रांच में। ये आरबीओ क्या होता है, बाकी जॉइनिंग फॉर्मेलिटीज़ वगैरह मैं एक वीडियो में कवर अप कर दूंगा अगर आप कमेंट सेक्शन में बोलोगे तो। ये मैं वीडियो स्पेशली बना रहा हूँ कि मेरी फर्स्ट डे ऑफ जॉइनिंग जो थी उसका एक्सपीरियंस मेरा कैसा था, मुझे ब्रांच कहाँ मिला, और आगे वाले वीडियोज़ में मैं आपको दिखाऊंगा भी कि मेरा ब्रांच कहाँ पे है, कैसा है, और बाकी मुझे कैंपस ब्रांच मिला है, जो भी मिला है मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये जो वीडियो थी, मैं होटल से निकल रहा था अपने ब्रांच के लिए। ये होटल जो था आरबीओ के बगल में था। आरबीओ मतलब रीजनल बिजनेस ऑफिस होता है। आरबीओ से हमें ब्रांच एलोकेट होता है एसबीआई में। तो फिर मुझे जो अपने घर से 185 किलोमीटर दूर मुझे ब्रांच मिली थी। डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे लोगों को आसपास भी मिल गया था, 20-30 किलोमीटर के रेंज में मिल गया था। एक्चुअली मेरा आरबीओ ही चेंज हो गया था ना, मेरा आरबीओ रॉबर्ट्सगंज आ गया था। तो फिर रॉबर्ट्सगंज में जितने भी हैं तो फिर वो दूर ही दूर हैं, मतलब वाराणसी से, तो इसीलिए मुझे थोड़ा दूर मिल गया। खैर कोई बात नहीं। तो फिर मैं सबसे पहले जो आरबीओ था, आरबीओ से मुझे ब्रांच एलोकेट हुआ, तो फिर एक दिन मुझे वहीं रुकना पड़ गया। तो फिर नेक्स्ट डे हमें रिपोर्टिंग करना था अपने ब्रांच पे। तो फिर मैं यही होटल से निकला था बाय कार, और उसके बाद फिर जब मैं पहुंचा अपने ब्रांच पे, पहुंचते पहुंचते मुझे ऑलमोस्ट 12 बज गए। तो 12 बज गए, तो उसके बाद मैं ब्रांच देखा। मैंने कहा कि अच्छा चलो ब्रांच तो अच्छा है। ब्रांच देखा मैंने, तो उसके बाद फिर सबसे पहले हमने जाके अपने बीएम सर को रिपोर्टिंग किया। और मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे बहुत अच्छे बीएम मिले हैं, मतलब बहुत ही मतलब यंग भी हैं, और मतलब कनेक्ट भी अच्छे से कर लेते हैं। तो फिर मतलब हमने उनको मतलब ग्रीट किया। तो उसके बाद फिर हम बैठे, तो फिर उन्होंने चाय पानी सब कुछ जो भी होता है उन्होंने करवाया। और दूसरी बात, फिर उसके बाद सर ने हमारा अपॉइंटमेंट लेटर लिया, तो फिर उस पर साइन वाइन करके फिर उन्होंने रख लिया। और बाकी उन्होंने फिर मतलब ब्रांच को दिखाया, ब्रांच को मतलब ब्रांच के बारे में बताया कि ऐसा ऐसा ब्रांच है, ये काम है, ज़्यादा कोई हार्ड एंड टफ है नहीं। और तो फिर उसके बाद फर्स्ट डे तो थोड़ा सा नर्वस था मैं, लेकिन बहुत अच्छा भी लग रहा था कि यार चलो हम अब फाइनली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए हैं। अब ये तो नहीं बोल सकते ना कि जॉब के बाद सारी प्रॉब्लम ही खत्म। सारी प्रॉब्लम तो खत्म नहीं, प्रॉब्लम्स तो अभी भी बहुत सारी हैं। अब लाइफ के हर्डल्स आएंगे। अभी तक सिर्फ और सिर्फ हमें लाइफ सेट करनी थी, अब लाइफ सेट करने के बाद लाइफ के हर्डल्स आते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, ऐसा आप सब मत सोचना कि मतलब जॉब के बाद सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती है। नहीं, इसके बाद भी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन वो हम आसानी से हैंडल कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी आपका काम है पढ़ाई करना। तो फिर वही हुआ, तो फिर मुझे सर ने बताया सब कुछ के बारे में। तो फिर उसके बाद फिर मैं, क्योंकि मेरा कैंपस ब्रांच था, यहाँ पे एनसीएल का कैंपस है, तो फिर उसमें मुझे क्वार्टर अलॉट होना था। तो फिर मैं क्वार्टर देखने चला गया था। तो फिर सर से परमिशन लेके सर ने बोला ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, देख के आ जाओ। तो फिर फिर मैं और मेरे साथ एक और लड़की हुई है, मतलब उसका भी यहीं पे हुआ है। तो फिर हम सब गए थे फिर क्वार्टर देखने, क्वार्टर वार्टर देख के आए। तो फिर उस दिन क्या था, फ्राइडे था, और नेक्स्ट सैटरडे संडे दोनों छुट्टी होने वाली थी। तो फिर 2-3 बज गए। तो उसके बाद फिर हमने लंच किया। तो उसके बाद फिर हमने मतलब सर से पूछा कि सर अब हम चले जाएं घर। तो फिर सर ने मतलब हंसते हंसते कहा ठीक है, हाँ आप सब चले जाओ और मंडे को रिपोर्ट करना। तो फिर मैं दोबारा वाराणसी ही आ गया था। तो वाराणसी आ गया था। तो फिर उसके बाद फिर जब मंडे आया, तो मंडे को सुबह सुबह मैं 5 बजे वहाँ से निकल गया था। यहाँ पे 10 साढ़े 10 के ऑलमोस्ट पहुँच गया था। तो फिर डायरेक्ट बीएम सर को फिर रिपोर्ट किया। और फिर उसके बाद सर ने फिर बोला कि ये मतलब यहाँ काम है। तो फिर धीरे धीरे अभी काम सिखाया जा रहा है। और बाकी अभी मतलब हाँ, स्टार्टिंग में तो लग रहा था कि बहुत टफ है, बहुत टफ है, लेकिन धीरे धीरे आप सब मतलब हैबिचुअल हो जाओगे। धीरे धीरे अगर आपकी एक्यूरेसी मतलब बन जाएगी तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ कीवर्ड्स होते हैं, लर्न करने पड़ते हैं, उसके बाद फिर कोई प्रॉब्लम होती नहीं है एज सच, क्योंकि एक ही काम आप बार बार रिपीट करोगे तो उसमें आप स्पेशलाइज्ड हो ही जाओगे। तो यही सब चीज़ें हैं। मतलब ऑनेस्टली मैं फीलिंग बताऊं तो बहुत अच्छी फीलिंग थी। मैं लिटरली बताऊं, बहुत अच्छी फीलिंग थी। बस एक चीज़ का थोड़ा सा मुझे दुख हुआ कि इतनी दूर मुझे ब्रांच मिल गया घर के। अब मैं मतलब सैटरडे संडे ही, मतलब वो भी महीने में 1-2 सैटरडे संडे जो मतलब 2 दिन की छुट्टी होती है उसी में जा सकता हूँ, बाकी मैं नहीं ही जा सकता हूँ।
लेकिन कोई बात नहीं, सबको सब कुछ नहीं मिलता। मुझे ब्रांच इतना अच्छा मिला है, मेरे बीएम इतने अच्छे हैं, मेरे सारे स्टाफ्स इतने अच्छे हैं कि मतलब सब फैमिली की तरह रहते हैं, बहुत ही कोऑपरेटिव हैं। कोई ज़्यादा मतलब जैसे लोग बोलते हैं कि ये प्रेशर है, टारगेट्स हैं, ऐसा अभी तक मुझे कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा अभी तक कुछ नहीं है। तो आप सब भी घबराओ मत। बाकी बहुत अच्छी मेरी फीलिंग थी, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो चुका हूँ। अब किसी चीज़ को लेके मतलब फाइनेंशियली किसी चीज़ को लेके किसी से मतलब सोचना नहीं पड़ेगा, ये सब ज़्यादा समझना नहीं पड़ेगा। तो होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आप भी अच्छे से जम के तैयारी करो। एसबीआई जेए का नोटिफिकेशन, आईपीएस सीएसए का नोटिफिकेशन, आईपीएस पीओ का एग्ज़ाम, अभी सब कुछ लाइंड अप है। एक तरीके से कोई ना कोई एग्ज़ाम निकालो। आप भी मेरी तरह ऐसे बैठे रहोगे, आप भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करोगे। और होप करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि चैनल पे बहुत सारे कंटेंट ऑन द वे हैं। बहुत सारे मैं अभी अपना ब्रांच भी दिखाऊंगा और बाकी कैंपस भी दिखाऊंगा कि मेरा कैंपस कैसा है, मुझे कौन सा क्वार्टर मिला है, ये सब दिखाऊंगा मैं धीरे धीरे। और बाकी एजुकेशनल कंटेंट भी डालते रहता हूँ मैं, स्ट्रेटजी वगैरह, तो वो सब भी आप फॉलो कर सकते हो। और कमेंट जरूर कर देना आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से चीज़ पे चाहिए। और तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।